का तो पता लग रहा है कि ये घर हमारा घर नहीं है भाई, हमारा घर कुछ और है, लेकिन वो घर है क्या, उसके बारे में जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। यानी हमें हमारी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तभी तो उसमें रहेंगे। अभी कहाँ रहते हैं? अभी शरीर में रहते हैं, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब कहाँ रहेंगे? आत्मा में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। लेकिन ये अवस्था तब समझ में आती है जब इसका बोध होता है, नहीं तो ये सुनकर भी समझ में नहीं आती कि आत्मा में कैसे रहेंगे, अपने आप में कैसे रहेंगे, ये नहीं समझ में आता। लेकिन साहिब की वाणी पूरा प्रमाण देती है और पूरा विश्वास करने के लिए बोलती है कि अपने आप में ही विश्वास करना है, क्योंकि तेरा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, तेरा परमात्मा तुझ में ही है। जब तेरा परमात्मा तुझ में है तो तुम कहां रहोगे? तुम क्या खुद से बाहर रहोगे? ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं अगर तुझ में है तो तुम कहां रहोगे? तुम भी खुद में ही रहोगे। खुद से जुदा हो चुके हो, इसलिए साईं नहीं मिल रहा है। ओ शाह असांतो वक्ख नहीं, देखण वाली अख नहीं। कह रहे हैं दूध घी को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहा है। जिस दिन दूध को समझ में आ गया कि घी उसी में है, उसकी भटकना खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जैसे एक मृग अपनी ही कस्तूरी को ढूंढने के लिए बन बन भटकता है और अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है, इसी प्रकार ये जीव परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहरमुखी कर्म कांडों में, बाहरमुखी साधनों में भटकता रहता है। इससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। उसको अपनी आत्मा में झांकना ही पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब भी इसका हवाला देते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि भाई जब तक तुम अपनी आत्मा में उस राम को नहीं ढूंढोगे वो मिलेगा नहीं। कह भी रहे हैं, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले, शब्द में खोज परमात्मा को। लेकिन इंसान ने क्या गलती कर दी कि वो उन शब्दों में खोजने लग गया जो शब्द उसने अपने होठ, कंठ, जीव यानी अपने मुख से पैदा किए हैं। ये उन शब्दों में खोजने लग गया। जो मुंह से निकलने वाले नाम हैं, ये उन नामों को जपने लग गया। जैसे मुंह से निकलने वाले नाम कौन कौन से हैं? जितने भी नाम हमने रखे हैं भगवानों के, सब मुंह से ही तो निकलते हैं। राम, कबीर, हनुमान, शंकर जी, विष्णु जी, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, बुद्ध, कोई भी नाम ले लो, कहां से निकल रहे हैं? सब मुंह से निकल रहे हैं, सब होठ, कंठ, जीव के द्वारा निकल रहे हैं। तो साहिब यहां समझा रहे हैं कि होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। ये गुप्त वस्तु की बात चल रही है, ये किसी नाम की बात नहीं चल रही है कि लोगों ने कबीर साहब को भी बता दिया कि ये राम 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 जपते थे कबीर साहब। तो क्यों बता दिया? क्योंकि वाणी कहती है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब ये वाणियां सुन के लोगों ने सोचा शायद कबीर साहब राम राम की बात कर रहे हैं, राम राम जपना है, और सारे राम 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 जपने लग गए। कबीर साहब के मंदिर बना दिए लोगों ने और वहां पर भी फट्टे पे लिखवा दिया राम राम राम। जबकि कबीर साहब इस रा और मां दो अक्षरों के नाम के पुजारी नहीं थे भाई। कबीर साहब उस राम के पुजारी थे
जो राम घट घट में रमैया राम है, जो रमता राम है, साहिब समझा भी रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी मैं उस राम का पुजारी हूं जो रमैया राम, रमता राम है, लेकिन मुझे लोगों ने अज्ञानतावश कभी रा और मां दो अक्षरों का पुजारी बना दिया हिंदी भाषा का, कभी राम जी का, दशरथ सुत राम जी का पुजारी बना दिया, क्योंकि ये नहीं जानते उस राम को जो सब घट में विराजमान है, जो हिंदू मुसलमान के भेद से न्यारा है, न्यारा है। दशरथ सुत राम तो केवल हिंदुओं के पूज्य हैं, मुसलमान तो ना पूजते उन्हें। लेकिन कबीर साहब का राम वो सबका राम है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, क्योंकि उसके बिना ना हिंदू चल सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना धार्मिक और ना अधर्मिक, कोई नहीं चल सकता। ना आस्तिक ना नास्तिक, कोई चल ही नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस राम का पुजारी बनना है, उस राम से प्रीत करनी है, उसके बिना और कोई नहीं है जो पूजनीय है। तो इसी को समझो अच्छे से। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। तो इसी को समझना है, उस राम को जानना है जो पूरे विश्व का राम है। उसी को समझाने के लिए नाना प्रकार के मत, पंथ, धर्म चलते आए हैं समझाने के लिए, लेकिन कोई उस राम को तो समझ नहीं पाया, अपना अपना अलग अलग धर्म बना के बैठ गया, अलग अलग पंथ बना के बैठ गए, अलग अलग संप्रदाय बना के बैठ गए। लेकिन जो समझ तो यही साहिब समझा रहे हैं कि वो रमता राम, वो सबका राम है, बिना उसके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई एक कदम नहीं चल सकता। कोई कहे कि बिना उस राम के मैं जीवन जी लूं, नहीं जी सकते, क्योंकि वो आत्म राम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना आत्मा के आधार के कोई चल ही नहीं सकता। एक कदम चलने के लिए भी उस आत्मा की जरूरत है, लेकिन उस आत्मा को हम जानते नहीं हैं। उस आत्मा की हम, थोड़ी आवाज कम, पतली करो, गूंजे कम, थोड़ी आवाज, हेलो, गूंजना कम करो, सिंगल आवाज रखो, साहिब बन गई। हाँ, तो इसी को समझना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब के सब उस आत्मा की वजह से ही चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उस आत्मा की वजह से राम जी के जयकारे लगा रहे हैं, हनुमान जी के जयकारे लगा रहे हैं, अल्लाह के जयकारे लगा रहे हैं, वाहिगुरु के जयकारे लगा रहे हैं, गॉड का नमन कर रहे हैं। ये उस आत्मा की ही वजह से। अगर आत्मा ना हो तो कौन बोलेगा जय श्री राम, कौन बोलेगा अल्लाह अकबर, कौन बोलेगा वाहिगुरु का खालसा? बिना आत्मा के कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इसी को समझना है। कबीर साहब इस आत्मा का ही जिक्र कर रहे हैं कि इसके बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। थोड़ी आवाज तेज करो, आवाज तेज करो। तो उसी को समझना है। तो साहिब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी और मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इको थोड़ी नहीं बोला मैंने, आवाज बोला है, इको नहीं। हेलो, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी
यानी कि आत्मा का ज्ञान ना होने पर कोई काबा भटक रहा है, कोई काशी जा रहा है, लेकिन जो वस्तु चाहिए उससे नहीं हो पा रहा है। काबा जाने के बाद भी, वापस आने के बाद भी फिर वही खालीपन, फिर वही अतृप्ति कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। लोग 4-4 बार काबा जाते हैं, लोग 10-10 बार काशी जा रहे हैं। एक बार जाके अगर तृप्ति हो जाए तो दोबारा कोई जाए ही ना। लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये हिरण फिर भटक रहा है, फिर भटक रहा है, भटकता ही जा रहा है। तृप्ति कहां पे होगी? अपनी आत्मा में आके तृप्ति होगी, जिसके लिए कृष्ण जी ने अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यहां तृप्ति की बात करी है उन्होंने। तृप्ति यानी अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जहां खड़ा हो जाएगा परमात्मा वहीं मिलेगा उसे। यानी दूध अगर रसोई में है तो घी रसोई में ही है, और दूध अगर ड्राइंग रूम में है तो घी ड्राइंग रूम में ही है, और दूध अगर बाथरूम में रख दिया तो घी बाथरूम में ही मिलेगा। यानी जहां तुम खड़े हो गए वहीं परमात्मा है, यानी तुम्हारे अंग संग है। लेकिन जीव इसको समझ नहीं पाता और भटकता रह जाता है इस नाशवान माया जगत में। और माया चाहती यही है कि सारे उसके जाल में फंसे रहें। उसका यही है, उसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है, जीवों को उलझाने के लिए, ठगने के लिए। तभी तो भजन सुन रहे थे ना सुबह, माया महा ठगिनी हम जानी। तो बता रहे हैं कि माया महा ठगिनी है, सबको ठग रही है, लेकिन कौन समझ रहा है माया को? केशव के कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिनी हम जानी। बोलने वाले ने बता दिया, समझाने वाले ने समझा दिया, लेकिन किसके समझ में आया? पूजा में लगे हुए हैं माया की, और ग्रंथ समझा रहे हैं कि माया का त्याग करो, लेकिन पूजा ही नहीं छूट रही है माया की। और जिसकी पूजा कर रहे हो वो कैसे छूटेगा? नहीं छूट सकता। इसीलिए साहिब ने समझाया कि सबसे पहले माया को जानना पड़ेगा। माया माया सब कहे, माया चीने ना कोई, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कई लोग कहते क्या है माया? भाई जो तुम्हारे मन पे चढ़ गया, जो तुम्हारे मन के ऊपर स्थिर हो गया वही माया है। जो तुम्हारे मन के लगाम को भगा रहा है वही माया है। जो जुआ खेल रहा है उसके लिए जुआ माया है, जो क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए क्रिकेट माया है, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, किसी भी वस्तु के पीछे लग गया, वो उसके लिए माया है। माया से रहित क्या है? केवल एक चीज, जिसके लिए अध्याय 7 कृष्ण जी ने जिसमें पूरा जिक्र किया माया का, कि हे अर्जुन, मेरी पसारी माया में, इस त्रिगुणी माया में सारा संसार उलझा पड़ा है। कोई इस माया को लांघ ही नहीं सकता। इस माया को कौन लांघ सकता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, वो सहज ही इस माया से पार हो जाते हैं। ये माया उनको नहीं रोक सकती फिर। क्यों? क्योंकि जीव को ये समझ में आ जाता है कि माया क्या है और सत्य क्या है। दोनों में भेद समझ में आ जाता है, तो वो माया रूपी संसार को त्याग के अपने सत्य रूपी स्वरूप में समा जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसके अलावा इस संसार में और कोई मुक्ति नाम की चीज नहीं है। तो ये मौत की घड़ी सबके सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने मरना है, हमने नहीं मरना है, सबने मरना है। सबने मरना है, सबने जाना है। गुरु भी जाएगा, चेला भी जाएगा, लेकिन हमें करना क्या है? चाहे कोई गुरु हो, चाहे हो चेला,
उसे वो विधि जाननी है जिसके कारण अंत समय में उसकी दुर्गति ना हो। अब कैसे नहीं होगी दुर्गति? जैसे बोला जाता है कि भवसागर में सबको डूबना पड़ेगा एक दिन। भवसागर क्या है? ये जगत ही भवसागर है, माँ का गर्भ ही भवसागर है, मृत्यु ही भवसागर है। तो जब भवसागर को पार करेंगे तो कैसे करेंगे? तैर के। तैरना क्या है? एक कला है। तैरना और चलना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तीर्थ स्थान तक पैदल चल के पहुंचा जाता है और भवसागर को तैर के पार किया जाता है। तैरना एक कला है। ये कला जिसको आती है वो पार हो जाएगा, जिसको नहीं वो 100% डूब जाएगा। तो ये कला है क्या? ये कला है शरीर को कैसे त्यागें, शरीर को त्यागना कैसे है, ये है वो कला। इसी को मृत्यु की कला बोला जाता है कि मौत आएगी तो करेंगे क्या? राम राम जपेंगे, एक भी ना जप पाएगा राम राम, हालत खराब हो जाएगी। जब मौत आएगी तो एक भी ना वाहेगुरु वाहेगुरु कर पाएगा। लोग अपने बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रख लेते थे कि मरते हुए भगवान तो किसी को याद आता नहीं, सब बच्चा बच्चा करते हैं। मेरा लड़का मेरी लड़की, कम से कम लड़के का नाम राम रख लेंगे, लड़के का नाम नारायण रख लेंगे, तो कम से कम लड़के के नाम के बहाने मुंह पे आ जाएगा। इतने इंतजाम करते थे लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अंत समय में कोई याद नहीं आता भगवान, हाय हाय हो रही होती है बस, हाय हाय मर गया बचाओ। तो क्या करना है? इसको समझना है। अंत समय में शरीर छूटते हुए हमने जो क्रिया करनी है, हमने जो दाव लगाना है, वो दाव ही सिखाने के लिए संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं। संत महात्मा हमें राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपवाने नहीं आते। संत महात्मा हमें अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु करवाने नहीं आते। ये तो तुम्हें पहले से पता है, ये नाम तो तुम पहले से ही जानते हो। कौन नहीं जानता राम राम का नाम? कौन नहीं जानता राधे राधे का नाम? सब जानते हैं। तो फिर इन लोगों की जरूरत क्या है भाई? कोई जरूरत नहीं है इनकी। हमें किस प्रकार के ज्ञान की जरूरत है? हमें आत्म ज्ञान की जरूरत है। आत्म ज्ञान, ये मंत्र ज्ञान नहीं, ये अक्षर ज्ञान नहीं कि हिंदी के 4 अक्षर लेके आगे गुरु जी से जपने के लिए, ये वो ज्ञान नहीं है। ये आत्म ज्ञान है जिसके बिना सारा संसार भटक रहा है। तो क्या करना है? साहिब समझा रहे हैं कि जैसे ही मृत्यु का समय आएगा तब तुमने अपनी सारा ध्यान, अपनी सूरत को सारे शरीर से हटा के गुरु के चरण में लगा लेना, यानी चरण कमल में ध्यान को स्थिर करना है। और चरण कमल में जब ध्यान को स्थिर करोगे तो तुम्हारा ये शरीर सहजता से छूट जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये शरीर छूट कब गया। कैसे पता नहीं लगेगा? जैसे लोहे को नहीं पता लग पाता कि धरती कब छूट गई। आप लोहे को धरती पे रखोगे तो देखोगे कि धरती उसको अपने से चिपका लेगी, इतना ज्यादा चिपका लेगी कि 1 इंच भी नहीं उठ सकता अपनी ताकत से। लेकिन जब चुंबक आएगी तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि ये धरती कब छूट गई और कब वो जाके चुंबक से चिपक गया। यही वो विधि है, यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, हम इस जगत से पार हो सकते हैं। जिसके लिए साहिब ने बोला, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों और लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। यानी जिस लोहे को धरती पकड़ के बैठी थी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वो बल धरे का धरा रह गया और चुंबक अपना काम करके चली गई। इसी प्रकार जिन जीवों को ये काल पकड़ के बैठा है और सोच के बैठा है कि ये सदा यहीं रहेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। परमात्मा ने पूरा इंतजाम कर दिया है अपने जीवों की मुक्ति का, अपने जीवों के कल्याण का।
अब बस जो भी अपना कल्याण करना चाहता है वो आत्मज्ञान में उस मूल ज्ञान के झंडे के नीचे आता जाए, शामिल होता जाए। 101% उसका कल्याण होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये वही वक्त आ चुका है जिस वक्त के लिए सब संतों ने अपनी वाणियों में संदेश दे रखा था, जीवों को एक उपदेश दे रखा था कि चिंता मत करना, अभी जो हम धर्म प्रचार कर रहे हैं, अभी जो हम इस संसार में आके वाणी प्रचार कर रहे हैं, ये एक माहौल बना रहे हैं, ये एक बीज बो रहे हैं। इस बीज की फसल आगे जाके उत्पन्न होगी और ऐसी लहराएगी कि पूरे संसार में एक ही ज्ञान चलेगा, एक ही नाम चलेगा। हर धर्म में यही समझाया गया कि अभी तो ठीक है, पूजा पाठ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से हो रहा है, अलग अलग मतों से, पंथों से, संप्रदायों से हो रहा है, अलग अलग बट गए हैं लोग धर्म के नाम पे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक ही परिवार के 5 सदस्य एक सी पूजा नहीं कर रहे हैं। कोई राम जी का पुजारी बन गया, किसी का इष्ट देव हनुमान जी हो गया, किसी को कोई और प्यारा लग रहा है। तो ये सब अनेक एक दिन जरूर फिर से एक संत ने अपनी वाणी में जिक्र कर रखा है। यहां तक कि हर ग्रंथ में, पुराणों में भी इसका जिक्र कर रखा है। इसमें